एक तरफ जहां पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा है, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है, तो वहीं वाराणसी के शिक्षण संस्थान में चोरी की घटना घट रही है। जहां वाराणसी में एक तरफ चोरी की घटना घट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में छात्र धरने पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मशहूर जनपद वाराणसी के हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 21 जनवरी को छात्र संघ महामंत्री अमन श्रीवास्तव के कक्ष में चोरी हुई। चोरी इस कदर की गई कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कक्ष में रखा हुआ सामान नजर नहीं आ रहा है। खैर, इसकी सूचना प्राचार्य और कोतवाली में दे दी गई। हमने अमन श्रीवास्तव से भी बात की और जाना कि यह घटना कैसे घटी। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। मैं श्री हरीशचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नवनिर्वाचित महामंत्री हूँ। क्या हुआ है अमन जी, कैसा मामला है? मतलब ये घटना कब की है? मामला तो हमको नहीं पता। अभी तो मैं महाविद्यालय में था, सुबह आया था महाविद्यालय में, फिर अपना जो चैम्बर था उसको खोला हूँ। उसके बाद महाविद्यालय के बच्चों के साथ था। फिर मैं जैसे ही बाहर गया, एक्चुअली यहाँ पे LLB की क्लासेस शाम को चलती है। मैं शाम को जैसे ही 6 बजे के लगभग आया हूँ, तो फिर यहाँ कुछ नहीं था। फिर गया चाय पीने के लिए बाहर ही गार्डन में से वापस आ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि यहाँ मेरा जो छात्र संघ का कमरा है उसका तोड़ दिया गया है। पूरा लकड़ी फर्नीचर जिसमें जो मेरा नेम प्लेट था उसको तोड़ दिया गया है एकदम। और मेरे छात्र संघ का ताला भी टूटा था। अंदर उसमें जो हमारे ज़रूरी कागजात थे वो भी नहीं समझ में आया। विजिटिंग कार्ड था, उसमें लेटर पैड था। इसलिए मैंने तत्काल इसकी सूचना दे दी चौकी प्रभारी को और प्राचार्य महोदय को भी। वो बोले हैं कल आते हैं, तो इसके लिए और प्राचार्य चौकी प्रभारी ने बोला दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिनके जो उदंड होंगे। और हमारे यहाँ CCTV का भी यहाँ पे अभाव है। CCTV की फुटेज नहीं है जिससे कि पता चल सके कि कौन किया हुआ है। इसलिए अज्ञात के खिलाफ हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है। क्या लगता है अमन जी, ये किसकी साजिश हो सकती है? ऐसा कृत्य जो किया गया है, इसके लिए किसको जिम्मेवार आप ठहराना चाहते हैं? मेरा तो किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का गलत संबंध नहीं है। जिससे भी है सबसे सरल संबंध। और इस बार छात्र सभा का चारों पैनल भी जीता है, तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ गुटबाजी है, कुछ ऐसा कुछ है। लेकिन फिर भी पता नहीं किसके मन में क्या चल रही है, हमको नहीं पता। लेकिन इसलिए इसकी सूचना मैंने तत्काल दिए चौकी प्रभारी को और प्राचार्य महोदय को कि भविष्य में अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी जानलेवा हमला या कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उन्हीं लोग होंगे। इस घटना के संदर्भ में क्या मांग है आपकी? क्या मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जो विद्वेषपूर्ण भाव रखते हैं अपने अंदर, उनको इस छात्र संघ में और इस महाविद्यालय में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र 2 दिन से धरने पर हैं। छात्र संघ के पदाधिकारियों की मांग है कि विश्वविद्यालय में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उसे दूर किया जाए। परिचय बताइए अपना। मैं शिवम शुक्ला, छात्र संघ अध्यक्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। किस प्रकार का धरना दे रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य है विश्वविद्यालय में तमाम फैली अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना। यहाँ एक शोध निर्देशक और शोध विषय का निर्धारण हो रहा है, जिसमें BC साहब उन तमाम लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी पढ़ के आइए। आप ये बताइए, PhD UGC की गाइडलाइन के अनुसार 3 साल है, 2.5 साल तक आपने कोई इंटरव्यू नहीं लिया। इसके पहले 3 परीक्षाएँ विश्वविद्यालय में के अनुसार जो पहली परीक्षा हुई प्रारंभिक, उसको पास किए, फिर इंटरव्यू किए, फिर 6 महीना के कोर्स किए, फिर वो परीक्षा पास किए। अब जब आखिरी स्टेप में हमें PhD जमा करना है, तब हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि ऐसा कि अब 6 महीना पढ़ के आइए। छात्रों को वहाँ से हटा दे रहे हैं। 2.5 साल बीत चुका है। जो ये RDC आपको 1 साल पहले, 1.5 साल पहले करा लेना चाहिए, वो 2.5 साल बाद करा रहे हैं। उसमें 6 महीने का समय दे रहे हैं। 3 साल बाद UGC की गाइडलाइन ख़त्म हो जाएगी। छात्र का करियर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में न स्वस्थ तरह से वहाँ पानी आ रहा है, न वहाँ साफ़ सफाई है। वहाँ कई छात्र डेंगू से पीड़ित हैं। एक आध छात्रों का निधन भी हो चुका है, जो मेरे लिए शर्मनाक है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से विश्वविद्यालय के तमाम विभागों में अध्यापक नहीं हैं, छात्रों के भविष्य से खेला जा रहा है। 117 छात्र व्याकरण विभाग के प्राचीन व्याकरण शाखा में हैं,
जहां एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है और वहां परीक्षाएं ले ली जा रही हैं। बताइए, जिन छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता है उन कितना समय हो गया आपको धरने पर बैठे हुए? धरने पर बैठे हुए हमें दो दिन हो गया है, मेरा दूसरा दिन है। क्या अभी तक विश्वविद्यालय से कोई आपसे मिलने आया? विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति सुबह आए थे, हमारे जिला प्रशासन के लोगों से धमकी भरे शब्दों में कहे कि आपको नोटिस चली गई है, आप क्यों उनको नहीं हटा रहे हैं। जब उनको हमसे कहे कि ये आप नोटिस रिसीव करिए, मैंने कहा मेरा बाबू कहाँ है, मेरा चपरासी में छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरे को पास कोई अभी आप तक ने कोई अधिकार नहीं दिया। तो इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से ये मंशा बनाए हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष का कैरियर, छात्र संघ अध्यक्ष की पीएचडी और छात्र संघ के पदाधिकारियों का कैरियर किसी प्रकार नष्ट करते हुए छात्र संघ भंग करें और इनको मुकदमों में अंदर कराया जाए। इसी की मनगणना ऊपर चल रही है। और आपको बता दें कि हम चारों पदाधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन बीसी लगातार अड़े हुए हैं और वो हमें कभी भी विश्वविद्यालय परिषद से निष्कासित कर सकते हैं, मेरे ऊपर मुकदमा करा सकते हैं और फर्जी मुकदमा लाद के हमें जेल भेज सकते हैं। पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि मैं ये विश्वविद्यालय को एक अच्छा विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय में तमाम फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए मुझे छात्रों ने चुना है और मैं इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े या विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर का रास्ता दिखा दे विश्वविद्यालय प्रशासन, वो भी मुझे मंजूर रहेगा।